बामसेफ डीएस4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज ग्राम गता सेमरा में बाबा साहब की मूर्ति के अनावरण में उपस्थित हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी और जोन प्रभारी ग्वालियर राय सिंह बौद्ध जी, जिला प्रभारी बसपा अशोकनगर दामोदर प्रसाद अहिरवार जी, बालकृष्ण महोदया जी, भंडारी जी, बाबूलाल दलवार जी और जिले के जुझारू जिला अध्यक्ष इंजीनियर मुकेश अहिरवार जी और इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेतागण लालाराम कौशिक जी, मनीष रघुवंशी जी, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी, चंपालाल अहिरवार जी, धनपत धुरिया जी और साथ ही आयोजककर्ता की समस्त टीम के साथ साथ में इस ग्राम के जिला पंचायत सदस्य देवी दिनासु जी के साथ ही यहाँ पे गांव के सरपंच जी रघुवंशी जी के साथ साथ में मंच पर उपस्थित तमाम बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों और मेरे सामने बैठी तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। और निश्चित तौर से आज आप सभी लोगों ने अपने गांव में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करके ये सिद्ध कर दिया इस देश को, बीजेपी की सरकार को भी, कि हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और थे और रहेंगे। और आज इस देश के अंदर एक नया शगुफा चलाया जाता है। इस देश के अंदर जय भीम वालों को गोली मारी जा रही है। आपने देखा कि 14 अप्रैल को मुरैना के अंदर जय भीम वालों को गोली मारी गई, नहीं मारी गई। और यही नहीं, उसमें एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्चा घायल। और ये वाकया मात्र मध्य प्रदेश का नहीं था, ऐसे ही घटना उत्तर प्रदेश के एटा में हुई। वहां पर भी जय भीम बोलने वाले को गोली मारी। 14 अप्रैल का दिन था। इसके साथ ही 14 अप्रैल के दिन बिहार के सीतामढ़ी में अवधेश पासवान बाबा साहब की जयंती मना रहा था। वहां के मनवादियों ने कहा तुम जय श्री राम बोलो, उसने कहा नहीं बोलेंगे, उसने कहा नहीं बोलेंगे। आज 14 अप्रैल है, मैं जय भीम बोलूंगा। कहा नहीं, तुम्हें जय श्री राम बोलना पड़ेगा। कहा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मेरी जान चली जाए लेकिन जय श्री राम मैं आज नहीं बोलूंगा। मेरे भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, मैं जय भीम बोलूंगा। सामंतवादी ने कहा तुम आज की रात सुबह का सूरज देख नहीं पाओगे। अवधेश पासवान ने कहा मुझे फिक्र नहीं। रात के 12 बजे सीतामढ़ी में सामंतवादी लोग आए और उसे घर से खींच करके ले गए, उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा, आज इस देश में बाबा साहब की विचारधारा को दबाने का काम जारी है, प्रयास किया जा रहा है, बाबा साहब को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और आपने देखा अभी आपके ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति सामंतवादियों ने लगने नहीं दी, जबकि वहां के रजिस्ट्रार का आदेश है, वहां के रजिस्ट्रार का मेरे पास आदेश है। 5 लोगों की कमेटी बनी हुई थी। 5 लोगों की कमेटी में 2 लोगों ने कहा बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन 3 लोगों ने उस वक्त ये नहीं कहा कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने में थोड़ा समय हमें और चाहिए। रजिस्ट्रार ने कहा देश के सुप्रीम कोर्ट में जब बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है, देश की पार्लियामेंट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है, तो ग्वालियर के हाई कोर्ट में भी लगनी चाहिए। ये बात रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में दे दिया और आदेश में कहा कि जल्द से जल्द मूर्ति लगाई जाए। फाउंडेशन बनकर तैयार हो गया है, मूर्ति का पैसे का एलोकेशन होकर के मूर्ति के वालों को दे दिया गया। जब मूर्ति लगने के लिए आई तो सामंतवादियों को हजम नहीं हुआ, मनवादियों को हजम नहीं हुआ।
उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति लगने नहीं दी। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं आपसे, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं मेरी समझ से जय भीम वाले हो कि नहीं हो, और मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम्हारी गोलियां बंदूकें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जय भीम वालों के सीने पीछे हटने वाले नहीं है। अगर ये जय भीम वाले बाबा साहब के संविधान को न मानते तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का भी काम कर देते हम, लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, और इसलिए हम संविधान का पालन करते हैं। अनुशासन और शासन के दायरे में रह करके अपनी बात संवैधानिक तरीके से करने का काम करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ग्वालियर की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये ग्वालियर की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक बाबा साहब की मूर्ति वहां पे लग नहीं जाएगी, और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा। एक बड़ा आंदोलन होगा ग्वालियर के अंदर, जय भीम वाले लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश से इकट्ठा हो जाएंगे। और आज ये कहते हैं कि जय भीम वालों की ताकत कमजोर हो गई, वो कहते हैं बीएसपी कमजोर हो गई, वो कहते हैं कि बीएसपी वाले ही जय भीम लेकर के आए थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बीएसपी कमजोर नहीं हुई है। याद रखना, ये बीएसपी समंदर है, बीएसपी कोई नदी नहीं है सूख जाएगी। बीएसपी समंदर है, बीएसपी में लहरें कमजोर पड़ सकती हैं, लेकिन जब तूफान में बदलेगी नीला झंडा लाल किले में लगा कर रह जाएगा। और ये तमन्ना हमें रहनी चाहिए। अभी मेरी एक बहन बोल रही थी, उसने कहा मुझे बाबा साहब के ऊपर 2 मिनट बोलने का मौका दिया। वाकई बहुत अच्छा बोला, मुझे लगा उसके अंदर हेजिटेशन होगा, वो मंच पे आके इतने बड़े समाज को कैसे संबोधित करेगी, लेकिन उसने जो बात कही वो काबिले तारीफ था। मुझे लगा भी उसने ये बात कही, शिक्षा नहीं देना चाहते ये लोग। मैंने उनसे कहा, केंद्र की सरकार से बोला पार्लियामेंट के अंदर कि तुमने कहा 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, तुमने लागू कर दिया। तुमने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, इस बात पे तुम्हारी सहमत बन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम भी आप लेकर के क्यों नहीं आ जाते? 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं लाते? गरीबों के बच्चे झोपड़पट्टी में पढ़ते हैं और अमीरों के बच्चे एसी वाले स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? उनको भी वहीं पे लाकर बैठा दो। इस देश में एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए। और मैंने कहा कि आप ये बताओ, गरीबों के बच्चों की फीस 5,000 रुपए कैसे रखी गई? ये गरीब के बच्चे 5,000 रुपए फीस कहां से दे सकते हैं? कि यहाँ पर यही नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, हरियाणा की सरकार, इन तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उन्हें एक साजिश के तहत सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्लान किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्लान किया गया। अरे सरकारी स्कूलों में तो मेरे बहुजन समाज के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो अपनी मेहनत से यहाँ पढ़ाई करके आगे डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बन के दिल्ली तक पहुंचते हैं। लेकिन ये सामंतवादी ताकतें हमें रोकना चाहती हैं, हमारी शिक्षा पे हमला करना चाहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को हम सब मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब ने हमें उपदेश दिए। क्या उपदेश दिया? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। 3 बातें बोली नहीं बोली? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, माने एक हो जाओ। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोली। और शिक्षा के बारे में बोला कि अगर मेरे बच्चे तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जो शिक्षा मिल जाएगी तो कलेक्टर नहीं, मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन करने का अधिकार आपके पास ताकत आ जाएगी। ये शिक्षा में दम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा जरूरी है। और आज इस गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, तो मैं अपनी तमाम माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, हाथ उठा के बताओ, अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे या नहीं भेजोगी? कितने बच्चे पढ़ते हैं? सारे पढ़ते नहीं पढ़ते? एक बात याद रखना,
जमींदार नहीं हो, फैक्ट्री के मालिक भी नहीं हो, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाबा साहब की बात को मान लेना और शिक्षा को अंगीकार करे ना। और शिक्षा इतना पढ़ना जब तक तुम्हारी कामयाबी ना मिल जाए तब तक पढ़ाई को रोकना नहीं। तमाम दुश्वारियां आएंगी, तमाम दिक्कतें आएंगी पढ़ाई करते वक्त, आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है और शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ते रहना है। इस बात को भी मान लेना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात बाबा साहब ने कही थी, संघर्ष करो। अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर के आपको संघर्ष करना पड़ेगा और अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। जब आप संघर्ष करेंगे तब अधिकार मिलेंगे आपको। एक हो जाइए, संघर्ष करिए। और तीसरी बात कही, संगठित रहो। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर आप चाहते हो इस देश पे राज करना, आप चाहते हो कि आपकी गुलामी इस देश से खत्म हो जाए, आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, आपकी बेचारगी खत्म हो जाए, आपकी गरीबी खत्म हो जाए, तो आपको एक होकर के इस देश की सत्ता पर राज करना होगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही और आपने बाबा साहब की मूर्ति लगाई। और बाबा साहब की मूर्ति में दो बातें खास हैं, हर मूर्ति में दो बातें खास हैं। बाएं हाथ में बाबा साहब के संविधान और दाहिने हाथ में बाबा साहब के उंगलियों का इशारा है कि नहीं है। और बाबा साहब ने कहा, मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक तुम्हें अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। कहा, जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक डॉक्टर अम्बेडकर भी आप सबके बीच में हमेशा जिंदा रहे। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। कहा, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। उस शक्ति का मंदिर कौन है? शक्ति का मंदिर पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जिसे शक्ति का मंदिर कहते हैं। उससे बड़ी शक्ति किसी मंदिर में नहीं, किसी भी मंदिर में उस ताकत वहां नहीं है। ताकत संविधान के अंदर है, ताकत लोकसभा में और विधानसभा के अंदर। और हमें ये बात नहीं समझ में आती, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही बहुत दिनों से। 75 सालों से ये बात हम सब आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मानव कांसीराम साहब ने पूरा जीवन आपको समझाने में लगा दिया, इसी बात को समझाने में लगा दिया। मान्या बहन जी ने पूरे जीवन संघर्ष करके आपको यही बात बताने और समझाने में लगा दिया। एक ही बात समझाई कि ये वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी बात को बताया कि वोट हमारा होता है, राज उनका होता है। ये बात हमारे भेजे में नहीं आ रही। मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस बात को याद रखिए, जो लोग तुम्हारे बाबा साहब की मूर्ति से नफरत करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? करते नहीं करते हैं? आपने इसका जीता जागता उदाहरण देख लिया। ग्वालियर के अंदर तमाम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया, कहा बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। और आपके बाबा साहब से नफरत करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, आपकी पढ़ाई से नफरत करते हैं, आपकी शिक्षा से नफरत करते हैं, आपके बच्चों से नफरत करते हैं। तो क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए माननीय कांसीराम साहब ने कहा, हमें बाबा साहब के सपनों को अगर पूरा करना है तो हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके लोकसभा में दिल्ली तक राज करना होगा। और जब राज कर लेंगे उसी दिन हमारी गरीबी खत्म होगी, हमारी बेरोजगारी खत्म होगी, हमारी बेचारगी खत्म होगी, हमारे साथ छूत होता है, जो ऊंच नीच की भावना होती। उन्होंने गाना गाया कि नीला झंडा किसान में कोई कमी नहीं आने की, झुकना नहीं चाहिए। कहा कि नहीं कहा? ये नीला झंडा, ये हाथी निशान मात्र पार्टी नहीं है, ये नीला झंडा हाथी निशान हमारा मान और सम्मान है और हमारा स्वाभिमान है। और ये कमजोर हो गया तो बहुजन समाज कमजोर हो गया। और इसलिए हम सबको अपने नीले झंडे को, हाथी निशान को कमजोर नहीं होने देना है। इसकी ताकत हमेशा, इसका मान सम्मान इसका हमेशा बनाए रखना है।
और इस बार हमने चुनाव लड़ा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा चुनाव के बारे में बात करूंगा। लोकसभा का विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा में माननीय बहन जी आपके जिले में आई थी, नहीं आई थी। मुंगावली में माननीय बहन जी आपके जिले में आई। कितने लोग गए थे बहन जी को देखने के लिए? बहुत लोग गए थे भाई, यहां से गए नहीं गए? तो बहन जी ने क्या बोला था? बहन जी ने कहा बहुजन समाज के लोगों का जब हित है तो मात्र बहुजन समाज पार्टी में है और किसी पार्टी में बहुजन समाज का हित नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप पूरे प्रदेश के अंदर देखिए, किसी बच्ची के साथ बलात्कार, उसकी हत्या होती है, मेरे नौजवान भाई के साथ में उसकी हत्या मौत की जाती है, कहीं भी एट्रोसिटी घटनाएं होती हैं, मेरे बहुजन समाज के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो कांग्रेस बीजेपी के लोग नहीं आते हैं। कौन आता है? बहुजन समाज पार्टी के सिपाही सबसे पहले आपके बीच में पहुंचने का काम करते कि नहीं करते हैं? अगर बाबा साहब के सम्मान में कोई गुस्ताखी की गई तो कांग्रेस बीजेपी नहीं आती है, सबसे पहले आती है तो बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में आती है, क्योंकि ये हम एक परिवार है। बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं है, ये मिशन मूवमेंट आंदोलन है। बहुजन समाज हमारा एक परिवार है। अगर आपके साथ में कहीं दूसरे प्रदेश में कोई घटना घटती है तो आप किसी और को फोन नहीं करते हो, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को फोन करते हो कि साहब तेलंगाना के अंदर, बेंगलोर के अंदर, बंबई के अंदर हमारे भाई के साथ में घटना घट गई है, आप वहां तुरंत देख लो। और यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष तुरंत वहां के लोगों को फोन करता है और जो भी हमारा भाई बहन वहां मुसीबत में होता है तुरंत उसको सहायता देने का काम करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाद में, परिवार पहले है कि नहीं है? परिवार पहले। और इससे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने जब पीछे चुनाव हुआ तो पीछे चुनाव में लोकसभा के अंदर मैं दो बातों को बताना चाहता हूं कि तमाम पार्टियां आपको कमजोर करने में लगी हुई हैं। वो चाहती है कि नीला झंडा, हाथी निशान ये कमजोर पड़ जाए। चुनाव चल रहा था लोकसभा के अंदर, छतरपुर की सीट थी, छतरपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। वहां कांग्रेस का अलायंस था, वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना पर्चा विड्रॉ कर लिया, लेकिन वहां दो प्रत्याशी आमने सामने थे, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आमने सामने था। आमने सामने लड़ाई हो रही थी, तमाम दबाव बनाया गया कि बीएसपी का प्रत्याशी अपना पर्चा वापस कर ले, लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस नहीं किया। अब कांग्रेस को डर लगा कि बीएसपी का प्रत्याशी आमने सामने है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत जाए और बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हार जाए। तो इसलिए कांग्रेस ने वहां पर क्या बोला कि नोटा में वोट डालो, बीएसपी को हरा दो। बोला कि नहीं बोला? तो तमाम मेरे पार्टी के जिम्मेदार साथी बैठे हो, कहा नोटा में वोट डालो, माने कि उनको बीजेपी को हराना नहीं चाहा, उन्होंने बीएसपी को रोकने में पूरी ताकत लगा दी, बीजेपी को हराने में कोई ताकत नहीं लगाई। क्या बोला? नोटा में वोट डालो। ऐसा ही सेम प्रकरण इंदौर के अंदर हुआ। इंदौर में हमारा प्रत्याशी बीएसपी का संजय सोलंकी था, कांग्रेस का प्रत्याशी ने पर्चा विड्रॉ कर लिया, आमने सामने बीजेपी और बीएसपी हो गई, लेकिन कांग्रेस ने रात में रैली निकाली और कहा नोटा में वोट डाल दो, नोटा में वोट डाल दो। क्या गजब बात है, क्या गजब बात है। माने बीएसपी को रोकना है। कांग्रेस कभी नहीं चाहते बीएसपी आगे बढ़े, इसलिए हर हालत में चुनाव में पैसा बांटती है, साड़ी बांटती है, पायले बांटती है, शराब बांटती है, मुर्गा बांटती है, बांटती नहीं बांटती है, सारे काम करती है, लेकिन मकसद मात्र एक होता है कि हम हमारा वोट लेकर के वो सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाए, और वो सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे। बीजेपी लंबे अरसे तक प्रदेश के अंदर काम कर रही है, प्रदेश में सत्ता में है, लेकिन बहुजन समाज के लिए कोई काम नहीं करती, लड़ने का काम करती है, रोड से लेकर संसद तक उठाने की बात करती है। मैं इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। खास तौर से मेरी माताएं बहनें ध्यान दीजिए, आने वाले चुनाव में, पिछले चुनाव में बीएसपी ने पूरी ताकत के साथ में मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा और हम 10 सीटों पर नंबर 2 पर आए।
बहुत कम सीट नंबर से हम हार गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है, हमने हौसला नहीं हारा है। हम सीटें हार गए, लेकिन हमने फिर से प्रण कर लिया कि आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 10 नहीं कम से कम 50 सीटें जीत करके भोपाल में जाने का काम करेगी। और तब से लेके मेरी पूरी टीम जाबाजी के साथ में लगी हूँ। गांव-गांव में जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, कहीं भी कोई आंदोलन होता है उस आंदोलन को बड़ा करते हैं। आपने देखा भी ये अत्याचार की बात आई, जय भीम वालों पे जो बात आई, तो सबसे पहले बीएसपी ने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ में मुरैना को घेरने का काम किया था। याद है कि नहीं याद है? कोई पार्टी नहीं आई, अगर आई तो बहुजन समाज पार्टी आई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, मिशन मूवमेंट और आंदोलन पहले है, पार्टी बाद में। यहाँ एक एक कार्यकर्ता इस मिशन मूवमेंट आंदोलन का सिपाही है, और सिपाही का काम होता है जंग को जीतना या अपने आप को कुर्बान कर देना। और हमने ठान लिया है कि आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर यहाँ सत्ता पे काबिज झोंक करके रहेगी। रोक सको तो रोक नहीं पाओगे। हमारे हौसले कमजोर नहीं है, हमारी ताकत कमजोर नहीं है, हमारा दिमाग कमजोर नहीं है। हमने भी सारी चीजों का एनालिसिस कर लिया है और पूरी ताकत के साथ में बीएसपी आज मध्य प्रदेश में हर गली हर चौराहे पे देखने को मिल जाएगी, हर जगह आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और इसलिए मैं तमाम मेरी माताओं बहनों से कहूंगा कि आने वाले चुनाव में किसी के प्रलोभन में नहीं आने की जरूरत है, किसी के बहकावे में नहीं आना, और बस सुबह जाके अपनी बहन जी को जय भीम का नारा लेकर के हाथी का बटन क्या करना है। मावा नहीं आई मुझे भाई, आप ना बोलो, मैं चाहता हूं मेरी माताएं बहनें बोले। मेरी शेरनी बहना दिल्ली में बोलती है तो पूरा देश हिल जाता है, हिलता नहीं हिलता है। तो मैं चाहता हूं मेरी बहनें बोले, सबसे पहले क्या करोगी? हाथी का बटन दबाएंगे। चाय पानी बाद में, चाय मत बनाना, तो आज चाय बाद में बनाएंगे। सबसे पहले 7 बजे जाकर के हाथी का बटन बस। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, जितने युवा बैठे हैं, आपके ऊपर कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी है अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की। तमाम ताकतें लगी है बीएसपी को कमजोर करने में। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीएसपी आपका मान और सम्मान है, बीएसपी आपका स्वाभिमान है। बीएसपी को कमजोर मत होने देना। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं जानता हूं आप लोगों को लंबा दूर जाना है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम। आवाज नहीं आई, मैं जानता हूं खाना नहीं मिला तुम लोगों को, ताकत लगाइए, भोपाल की कुर्सी हिलनी चाहिए। जय भीम। अब लगा, जय